बच्चों आज की क्लास चलेगी क्लास 10 इंग्लिश और चैप्टर 4 बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और स्टोरी है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और जिसको लिखे हैं विक्टर कैनिंग। विक्टर कैनिंग साहब इसके राइटर हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है इस स्टोरी में। इसके बारे में आउटलाइन है। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ। यह कहा जाता है कि आपको एक चोर पकड़ने के लिए एक चोर को लगाना पड़ता है या एक चोर की बुद्धि लगानी पड़ती है, यहाँ पे भी कहा जाता है। बट इट इज आल्सो सेड दैट, और एक दूसरी कहावत भी है, देयर इज ऑनर अमंग थीव्स, कि चोरों में भी सम्मान होता है आपस में एक दूसरे का। व्हिच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, और किस सेइंग के बारे में, किस कहानी के बारे में या किस कहावत के बारे में यह स्टोरी बताती है। ऐसी एक रिलेटेड स्टोरी है, हॉलीवुड की फिल्म है ऐसी, कैच मी इफ यू कैन। एक चोर की स्टोरी है जो कि कहता है कि मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो। और जो टॉम हैंक्स और लियोनार्डो डिकैप्रियो की स्टोरी है, अगर देख सकते हो बहुत अच्छी फिल्म है और ऐसी ही कुछ मिलती जुलती स्टोरी है ये। तो स्टोरी शुरुआत होती है, एवरीवन थॉट द हॉरेस डैनबी वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। तो हर कोई ये सोचता है कि हॉरेस डैनबी क्या है, एक अच्छा ईमानदार नागरिक है। He was about 50 year old, और वो 50 साल का है करीब, एंड अनमैरिड, और वो मतलब शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है। ये जहां की स्टोरी है वहां पे 50 साल में 5-6 शादियां हो जाती हैं। यूरोप की स्टोरी है, लंदन की, और ये मतलब अजूबा ही बात है कि 50 साल के होने के बाद ये अनमैरिड होता है। एंड ही लिव्ड विद ए हाउसकीपर, और ये एक हाउसकीपर के साथ, घर के रखवाले के साथ रहता है, हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, और इसको हमेशा इसके हाउसकीपर की चिंता रहती है इसके हेल्थ के बारे में। हेल्थ इशू इसको है ये हॉरेस डैनबी को। इन फैक्ट ही वाज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी, और लगभग सामान्यतः ये क्या होता है कि वेरी वेल होता है, अच्छा होता है, और हैप्पी भी रहता है, खुश भी रहता है, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। और परेशानी इसके साथ क्या है कि समर में, गर्मियों में इसको हे फीवर होती है। He made locks and was successful enough at his business, और वो करता क्या है, वो प्रोफेशन करता है, लॉक्स बनाता है, ताले चाबी बनाता है, और इसी बिजनेस में है। टू हैव टू हेल्पर्स, और इतना ये सक्सेसफुल है, इतना ये सक्सेसफुल है कि इसके पास 2 हेल्पर भी हैं इसके काम को निपटाने के लिए। यस, हॉरेस डैनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, और अपने काम में उसको इतनी महारत है कि वो बहुत अच्छा है और रिस्पेक्ट भी किया जाता है, इसको इज्जत भी है। यस, 15 ईयर एगो, और आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात है, हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस, कि हॉरेस 15 साल पहले हॉरेस को एक बार सेंटेंस हुआ था, मतलब सजा सुनाई गई थी इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, और उस सजा कहां पे काटा था, जेल की लाइब्रेरी में उसको सजा काटनी पड़ी थी। 15 साल पहले की बात है। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, और वो ज्यादा या बहुत कम ही महंगी किताबों को पसंद करता था। सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, और इसीलिए अपने इस छोटे से ख्वाब को पालने के लिए वो क्या करता था, कभी कभी एक तिजोरी साल भर में तोड़ता था। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, और हर साल एक प्लान करता था वो कि क्या करना है इस साल, किसकी सेफ को, अलमीरे को तोड़ना है। वुड डू स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ, और इतना चुरा लेना है कि करीब 12 महीने तक उसका काम चल सके। एंड सेक्रेटली बॉब द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और इसको पूरा करने के लिए, चोरियों को अंजाम देने के लिए वो गुप्तचर, मतलब बहुत गुप्त तरीके से एजेंट के थ्रू एक बुक्स को मंगाता था, बॉब द बुक्स। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब वो वॉक कर रहा था, टहल रहा था गर्मियों के सनशाइन वाले महीने, जुलाई वाले महीने में, जब सूरज निकला होता है। यूरोप का जो सनशाइन होता है काफी खुशहाल होता है, खुशनुमा होता है, क्योंकि वहां पे पसंद किया जाता है सूरज को, धूप को। क्योंकि 6 से 8 महीने वहां पे बर्फबारी होती है और सूरज निकलता नहीं है, तो सनशाइन वहां पे लवली होता है काफी, जो हमारे यहाँ की तरह नहीं है। He felt sure that this year's robbery was going to be successful, और वो महसूस करता है कि जो रॉबरी है, जो चोरी है, डकैती है, वो इस बार की सक्सेसफुल होनी चाहिए, एज ऑल द अदर्स, और ऐसा ही सक्सेसफुल, ऐसा ही
सक्सेसफुल होना चाहिए जैसा आज से पहले जितनी भी हुई हैं। फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडीइंग द हाउस, और 2 हफ्तों तक वो एक मकान के बारे में स्टडी करता है एट द सोटोवर ग्रेंज। सोटोवर क्या है? लंदन के पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आसपास में एक हिल है, तो वहां की स्टोरी है। उसके हिल के आसपास में ग्रेंज है। ग्रेंज मतलब कंट्री साइड का जो मकान होता है, जो बिहार में मकान होता है, उसके मकान का वो नक्शा पड़ रहा है कितने दिनों तक? कुछ 2 वीक्स तक वो पड़ता है। लुकिंग एट इट्स रूम, और इसके रूम के बारे में जानकारी देता है, कैसे रूम से किधर से आना है, किधर से भागना है। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, और इलेक्ट्रिक वायरिंग के भी ध्यान से नजर रखता है। इट्स पाथ, और इसके रास्ते के बारे में। इट्स गार्डन, और गार्डन किधर से खुलता है, कहां तक जाता है, ये भी स्टडी करता है। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रैंड व्हाइल द फैमिली वाज इन लंदन, और इस दोपहर की बात है जब वो स्टडी करता है, देखता है द 2 सर्वेंट्स, 2 जो नौकर हैं, हु रिमेन्ड इन द ग्रैंज, वो ग्रैंज के अंदर मतलब उस बड़े मकान के अंदर में है, जो कंट्री साइड बिहार का मकान है। कंट्री साइड मतलब बिहार, ग्रैंज बिहार के मकान बोला जाए, कंट्री साइड के मकान बोला जाए। व्हाइल द फैमिली वाज इन लंदन, जब लंदन में फैमिली होती है तो 2 सर्वेंट वहां पे 2 नौकर होते हैं उस मकान में। हैड गॉन टू द मूवीज, और वो दोपहर में निकले होते हैं मूवीज देखने के लिए। ये जो 2 नौकर हैं, जब ये रेकी करता है उधर, देखता है मकान के प्लान के बारे में, तो ये 2 नौकर मूवीज देखने जाते हैं। हॉरेस सॉ देम गो, और हॉरेस उनको जाते हुए देख भी लेता है। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, और काफी खुश होता है उनको जाते हुए देखते हुए। ये मूवी देखने जब जा रहे हैं तो खुश होता है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी है इसके साथ कि हे फीवर है। हे फीवर क्या होती है? जो कॉमन कोल्ड होता है उसको हे फीवर बोलते हैं। जैसे लगता है कि नाक में कुछ घुस गया है, सरसराहट होती है, तो या तो हे मतलब उड़ाल होता है कि उड़ाल टाइप का कुछ घुसा हो, कुछ पाउडर सूखे तिनके घुसे हो नाक में, ऐसा ही फीवर होता है, छींकता खांसता है आदमी उस समय। He came out, और वह उससे बाहर निकलता है। Start. And he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose, थोड़ी hay fever की परेशानी होती है उसके नाक में। He came out from behind, और वह पीछे से सामने आता है, the garden wall, और गार्डन वॉल की तरफ आता है। His tools carefully packed, और उसके जो टूल्स हैं, जो उसके औजार हैं, वो पूरे बैग में भरे हुए हैं। इन अ बैग ऑन हिज बैक, और ये बैग कहाँ पे है? इसके पीठ पे है। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स, और लगभग ये 15,000 पाउंड्स का था वर्थ ऑफ ज्वेल। और क्या था 15,000 पाउंड का? यहाँ पे आभूषण थे, ज्वेलरीज थी। इन द ग्रेन सेफ, ग्रेन के सेफ में, उस कंट्री साइड मतलब बिहार के मकान में जो थे उसके सेफ में लगभग 15,000 पाउंड का गहने थे। If he sold them one by one, अगर एक एक करके इनको बेचता है वो, he expected to get at least 5, तो वो आशा करता है कि तकरीबन अगर एक एक करके अगर बेचे तो भी तकरीबन 5,000 enough to make him happy for another year। तो अगर 15,000 के गहने हैं, अगर एक एक करके बेचे तो 5,000 भी मिलेंगे, तो इसके 1 साल निकल जाएंगे बुक्स खरीदना जो भी शौक है पूरा करने के लिए। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn, और वो कहता है कि ऑटम के सीजन में 3 बुक्स हैं जो आने वाली हैं, और उसकी वेरी फेवरेट है, इंटरेस्टिंग बुक्स हैं। Now he would get the money he wanted to buy them, अब वह पैसे पालेगा जिससे वो उन बुक्स को खरीद सके। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door, और वो देखता है कि जो हाउसकीपर है, जो नौकर है घर के, वो लटका देते हैं चाबी को किचन के डोर के ऊपर, और हुक आउटसाइड, और वहां पे हुक बना होता है, उसके बाहर वो लटका देते हैं चाबी को। He put on a pair of gloves, और वो ग्लोव्स को लगा लेता है। दस्ताने को चोरी करने से पहले जो चोर है वो दस्ताने को पहन लेता है। took the key, और वो की को उठाता है किचन के ऊपर जो हुक पे लगा है, and opened the door, और दरवाजे को खोल लेता है। He was always careful not to leave any fingerprint, और ग्लव्स को लगाता है जब, तो केयरफुल हमेशा रहता है, ध्यान इस बात का हमेशा दिया रहता है कि उसके कहीं फिंगरप्रिंट ना आ जाए। बहुत ही साजिद चोर है, प्रोफेशनल है। और स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन किचन, और एक छोटा कुत्ता जो है किचन में पड़ा हुआ है। It stared, made a noise, and
मूव्ड इट टेल इन ए फ्रेंडली वे। तो उसकी तरफ देखता है और आवाज करता है, हरकत करता है और अपने पूंछ को हिलाता है, दुम को हिलाता है इन ए फ्रेंडली वे, दोस्ताना व्यवहार शुरू करता है। तो जब वो घर के अंदर प्रवेश कर जाता है चोर, तो ग्लव्स पहनता है और जब अंदर ताले को खोल के जाता है तो देखता है कुत्ता पड़ा हुआ है और कुत्ते के साथ उसका व्यवहार कैसा होता है, कुत्ता बहुत फ्रेंडली है, उससे उसको कुछ परेशानी नहीं होती है। ऑल राइट सैरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ड। और जैसे ही वो बोलता है ऑल राइट सेरी, हॉरेस उसको कुत्ते को नाम से पुकारता है, सेरी बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है सेरी, ज्यादा डिस्टर्ब मत करना या डिस्टर्ब करने की सोचना ही मत। तो कुत्ते को एक बोलता है लाइन, हॉरेस सेड एज ही पास्ड, जैसे ही वो गुजरता है, ऑल ही हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम। और ये मैसेज देता है कि अगर आप कुत्ते को शांत रखना चाहते हैं तो उसके नाम से पुकारें। ये चोरों का क्या है कि आइडिया होता है, ट्रिक होता है कि अगर कुत्तों को अगर शांत करना है तो उसको नाम से पुकारे, वो शांत हो जाएगा। एंड सो देम लव, और थोड़ा लव और अफेक्शन कुत्तों के या कोई भी जानवर है उसको आप प्रदर्शित करें लव और अफेक्शन, तो शांत रहेगा, अपना व्यवहार शांत रखेगा। द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, और सेफ जो अलमीरा था वो ड्राइंग रूम में था। बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, और उसके पीछे क्या था, एक बहुत ही बेकार सी पेंटिंग थी। यहाँ पे पुअर मतलब गरीब नहीं, पुअर मतलब बेकार या नॉर्मल से कम। हॉरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट, और हॉरेस इस पेंटिंग को देख के चकित रह जाता है। हॉरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट, वो चकित रह जाता है। व्हेनेवर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टीड ऑफ बुक्स, और कि ये चकित रह जाता है कि क्या मैं बुक्स को कलेक्ट करूं कि पिक्चर्स को कलेक्ट करूं। बट देयर लुक्स अप टू मच रूम, लेकिन वो रूम को बहुत इधर, क्योंकि पिक्चर बहुत ही रूम में लगे हुए होते हैं। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वेयर बेटर, लेकिन उसके पास जो घर है उसके लिए क्या सोचता है कि पिक्चर और पेंटिंग न लेके जाके मैं बुक्स ही ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे छोटे घर के लिए बुक्स बेटर है। There was a great bowl of flowers, और एक बहुत ही बड़ा गुलदस्ता होता है फूलों का, on the table, जो कि टेबल पे रखा होता है। And Horace felt, और जिसे देख के होरेस महसूस करता है, आगे गुजरते समय देखता है कि वहां पे टेबल पे एक गुलदस्ता पड़ा हुआ है, और होरेस उसको देखता है और होरेस फेल्ट हिज वॉइस टिकल, और वो गुलदस्ता देखने के बाद होरेस को महसूस होता है इसके नाक में कुछ सरसराहट होने लगी। He gave a little sneeze, और एक धीमा सा छींकता भी है, क्योंकि उसको हे फीवर है, फूलों से या ऐसी कुछ छींकने खांसने की बीमारी है, कॉमन कोल्ड की तरह। He gave a little sneeze and then put down his bag, और थोड़ा छींकता है और अपने बैग को नीचे रखता है। He carefully arranged his tools, और अपने औजारों को अरेंज करता है, लगाता है, सजाता है। He had 4 hours before servant returned, और उसके पास 4 घंटे हैं, जब तक नौकर आ न जाए उसके पास 4 घंटे होते हैं कि वो अपना काम पूरा करे और दफा हो जाए, भाग जाए यहाँ से, नहीं तो पकड़ने आ सकता है। The safe was not going to be hard to open, और जो सेफ है अलमीरा है, इस देहात में इतना मजबूत अलमीरा कोई किसी को नहीं रखना चाहिए कि बहुत ही कठिन हो खोलना। After all he had lived with locks and safe all his life, और इसके लिए तो और भी आसान होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी जिंदगी लॉक और सेफ और तालों और अलमीरों के साथ ही गुजारा है, तो इसके लिए बहुत ही आसान है अलमीरों को खोलना। इसका प्रोफेशन यही रहा है। The burglar alarm was poorly used, और देखता है कि जो सेंधमार या चोरों से बचने के लिए जो अलार्म लगा होता है अलमीरों के साथ अटैच, वो poorly used है, काफी बेकार है। He went into the hall to cut its wire, और इसके लिए वो हॉल में जाता है, अलमीरे के तार को काटता है कि कोई अलार्म ना हो, मैं ताला तोड़ दूं, अलमीरा तोड़ दूं। He came back and sneezed loudly, और दोबारा जब वापस आता है अलमीरे के पास तो बहुत जोर का छींकता है, क्योंकि उसको हे फीवर है। As the smell of the flowers came to him again, और दोबारा जब फूल का सुगंध उसके नाकों तक जाता है, फूलों का सुगंध, तो दोबारा बहुत जोर से छींकता है, उसको बीमारी है जैसे कि हाउ फुलिश पीपल आर, कितने बेवकूफ लोग हैं। इस मकान के लोगों के बारे में वो डिसीजन बनाता है, बोलता है कि हाउ फुलिश पीपल आर, लोग कितने बेवकूफ हैं। व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, जब वो इतने महंगे चीजों को खरीदते हैं, मालिक होते हैं। हॉरेस थॉट, हॉरेस सोचता है, हॉरेस के मन में एक विचार आता है। A magazine article had described this house, उसके मन में एक विचार क्या आता है कि एक मैगजीन का आर्टिकल में इस हाउस के बारे में डिस्क्रिप्शन था
क्या डिस्क्रिप्शन था? गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम। पूरा पिक्चर और पूरा प्लान इस रूम के बारे में मैगजीन में छपा हुआ था। द राइटर हैड इवन मेंशन द पेंटिंग हिड ए सेफ। और उस मैगजीन का जो राइटर है वो ये भी मेंशन करता है कि जो सेफ है, जो अलमीरा है, इस पेंटिंग के पीछे a magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room। तो उसके मन में विचार था एक मैगजीन का आर्टिकल जो कि पूरे हाउस का नक्शा बताता है, गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, और पूरे प्लान्स रूम्स का बताया जाता है उसमें, एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस रूम का पिक्चर भी है उस मैगजीन में। कितने बेवकूफ लोग हैं जो अपने घर के बारे में इतनी सारी जानकारी मैगजीन में दे देते हैं। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड ए सेफ, और वो राइटर इस चीज को लिखता भी है उस मैगजीन के आर्टिकल में कि अलमीरा जो है वो पेंटिंग से छुपा हुआ है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर वेयर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन हॉरेस नोटिस करता है या पाता है जो फ्लावर्स हैं, गुलदस्ते लगे हुए हैं, उसके काम में रुकावट डालते हैं, परेशानी डालते हैं। हिंडरिंग मतलब परेशान करना। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, और वो क्या करता है, बरीड करता है, दबाता है अपने फेस को अपने रुमाल से, हैंडकरचीफ से। देन ही हर्ड ए वॉइस, लेकिन उसके बाद एक आवाज आती है उसको, से फ्रॉम द डोरवे, और दरवाजे की तरफ से आती है, व्हाट इज इट, यह क्या है। एक आवाज उसको सुनाई देती है, व्हाट इज इट, यह क्या है। ए कोल्ड और हे फीवर, ए कोल्ड और हे फीवर। एक आवाज क्या बोलती है, क्या है यह, कोल्ड है मतलब सर्दी लगी है, या हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, और इसके पहले वो सोचता, हॉरेस सेड हे फीवर। हॉरेस को पता था कि उसको क्या कौन सी बीमारी है, वो बिना कुछ सोचे ही बोलता है हे फीवर, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। और उसके बाद दोबारा भी अपने आप को छींकता हुआ पाता है, फिर से दोबारा छींकता है, इसको परेशानी ही है छींकने की। द वॉइस वेंट ऑन, और फिर से दोबारा आवाज आती है, यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट। तुमको इसके सुधार लाना चाहिए या इसको इलाज कराना चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट से। You know, if you find out just what plant gives you the disease, तो तुम जानते हो और तुम पाते हो कि प्लांट क्या करते हैं, डिजीज रोगों को देते हैं। I think you would better see a doctor, और मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा कि तुम एक डॉक्टर को दिखाओ। If you are serious about your work, अगर तुम अपने काम के प्रति ज्यादा सीरियस हो तो पहले इस डॉक्टर इलाज करवा लो, दिखा लो कि तुमको एक बीमारी है, नहीं तो कहीं चोरी करने जाओ और छींको और पकड़े जाओ। I heard you from the top of the house just now, और मैंने तुम्हारे इस चीख को सुना है इस टॉप ऑफ द हाउस, मतलब मकान के उचले सबसे ऊंचे फ्लोर पे मैंने इसको सुना है। It was quite kindly voice, और यह आवाज जो सुन रहा था वो कैसी आवाज थी, क्वाइट थी, शांत थी और काइंडली वॉइस, मतलब दया से भरी हुई आवाज थी। बट वन विथ फर्मनेस इन इट, और काफी शांति थी इस आवाज में। A woman was standing in doorway, और एक महिला होती है जो दरवाजे के रास्ते में खड़ी होती है। And Sherry was robbing against her, और जो शेरी होता है was robbing against her, वो क्या करता है कि डाका डालता है उसी के सामने, उस महिला के सामने, उस घर में डाका डालता है। She was young, quite pretty, और ये महिला कैसी है, काफी यंग है, युवा है और बहुत ही अत्यधिक सुंदर है, quite pretty, and was dressed in red, और वो लाल रंग का ड्रेस पहने हुए है। She walked to the fireplace and stated the ornaments there, और वो महिला सामने जाती है फायरप्लेस के पास। बुक्स में देखिएगा कि फायरप्लेस अंगीठी वंगीठी का चित्र बना हुआ है, उसमें कुछ आभूषण ज्वेलरी रखी हुई है, मोमबत्ती जली हुई है। तो वो फायरप्लेस है, यूरोप में हर घर में फायरप्लेस होता है, आग लगाने की जगह होती है, तो उसमें खाना वाना भी पका सकते हैं या गर्मी के लिए भी रखते हैं। तो फायरप्लेस तक वो महिला जाती है, स्टेडेंट द ऑर्नामेंट्स, और अपने गहनों को सीधा करने लगती है वहां पे जाके। डाउन सेरी, नीचे सेरी सी सेड, उसने बोला, उस महिला ने बोला नीचे झुको। एनीवन कुड थिंक आई वुड बी अवे फॉर अ मंथ,
और वो आगे क्या बोलती है कि एनीवन वुड थिंक, कोई सोच सकता है कि मैं महीनों के लिए बाहर जा रही हूँ। शी स्माइल्ड एट हॉरेस, और ये कहने के साथ ही वो हॉरेस के ऊपर मुस्कुराती है। एंड वेंट ऑन, और फिर आगे बोलती है हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, यद्यपि मैं समय पे आ गई हूँ। दो आई डोंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, और मैं समय पे आने के साथ ये नहीं चाहती थी कि मैं एक सेंधमार से मिलूं, एक चोर उचक्के से मिलूं अपने ही घर में। हॉरेस हैड सम होप, और हॉरेस को अभी भी कुछ आशा थी। क्या आशा थी? बिकॉज शी सीम्स टू बी एज्यूम्ड एट मीटिंग हिम, और एम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, तो वो उसको लगता था कि उससे मिलना आनंददायक होगा या परेशान नहीं करेगा। वो महिला जो मिली है उसको काफी परेशान नहीं करेगी। उसको लगता था हॉरेस को, जो चोरी करने के लिए वहां पे घुसा हुआ था, he might avoid trouble if he treated her the right way, और वो उसको लगता था कि he might avoid trouble, ये मुश्किलों से दूर हो सकता था if he treated her the right way, अगर वो महिला से अच्छे से बिहेव करे, उसको अच्छे से ट्रीट करे, तो हर तरह की परेशानी से बाहर आ सकता था। He replied, और इसलिए उसने रिप्लाई किया, I didn't expect to meet one of the family, और वो रिप्लाई किया मुझे आशा नहीं थी कि कोई फैमिली मेंबर से मैं मिलूंगा। She nodded, और नोटेड मतलब मुंडी हिलाना, तो वो क्या होता है कि वो मुंडी हिलाता है। I see what an inconvenience it is, और मैं देखता हूं कि क्या इनकन्वीनियंस है। क्या पर किस बात का हंस रहे हो? बंद करो इसको, बोलो मत हंसो, किस बात का हंस रहे हो? She nodded, I see what an inconvenience it is for you, वो मुंडी हिलाती है वो जो महिला होती है। I see what an inconvenience, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल हो गई है मुझे पता है। इट इज फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू मीट मी, मेरे से मिलने के बाद तुम्हें क्या परेशानी हो गई है इसके बारे में मुझे पता है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करने वाले हो? ये महिला दूसरे क्वेश्चन पूछती है। हॉरेस सेड माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन, हॉरेस बोलता है मुझे पहला विचार आ रहा है कि मैं भाग जाऊं यहां से। ये कौन बोल रहा है? कि उसको वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया है, इसलिए उसको पहला विचार आया कि मैं सोच रहा हूं कि मैं भाग जाऊं। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, हाँ तुम ये कर सकते हो, निश्चय ही, ऑफ कोर्स मतलब निश्चय ही तुम कर सकते हो। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं, तुम भागोगे और मैं पुलिस को कॉल करूंगी। एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और मैं सब कुछ तुम्हारे बारे में बताऊंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, और वह तुम्हें एकाएक पकड़ लेंगे। वो बोलती है कि तुम अगर भागने की सोच रहे हो तो मैं तो पुलिस को कॉल करूंगी और वो तुम्हें पकड़ लेंगे। हॉरेस सेड, और उसके जवाब में हॉरेस बोलता है आई वुड ऑफ कोर्स, मैं भी करूंगा। कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट, सबसे पहले क्या करूंगा कि टेलीफोन का तार जो है, केबल जो है उसको काट डालूंगा। एंड देन, और उसके बाद ही हेजिटेटेड, ए स्माइल ऑन हिज फेस, और वह जबरदस्ती एक स्माइल आता है अपने चेहरे पे कि मैं क्या करूंगा, भागूंगा ऐसे ही केवल थोड़ी, मैं जो टेलीफोन का तार काट के ही आऊंगा। आई विल मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और मैं इतना श्योर करूंगा, पक्का कर दूंगा कि तुम कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं करोगी। यू वुड हर्ट मी सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, और ये कुछ घंटे लगेंगे, चंद घंटे लगेंगे कि तुम कुछ कर नहीं पाओ कुछ घंटे तक। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, और वो बहुत ही सीरियसली उसको देखने लगती है वो महिला। यू वुड हर्ट मी, क्या तुम मुझे कुछ नुकसान पहुंचाओगे, मारोगे? हॉरेस पाउच, हॉरेस रुक जाता है उसने जब सवाल किया क्या तुम मुझे कुछ नुकसान पहुंचाओगे, पीटोगे, तो रुकता है। एंड देन फिर, और फिर बोलता है आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, तो बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मैं तुमको डरा रहा हूं या डराने की कोशिश कर रहा हूं, मैं मारने थोड़ी वाला हूं। यू डिड नॉट फ्राइटन मी, और वो महिला बोलती है कि तुम मुझे डरा भी नहीं सकते हो। हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस उसको सजेशन देता है, उसको बताता है इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी लेट मी गो, वो सलाह देता है कि यह बहुत ही अच्छा होगा कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे भूल जाओ और मुझे जाने दो। ये भूल जाओ कि तुमने मुझे यहाँ पे देखा भी था, मैं आराम से चला जाऊंगा, मैं तुमको मारूंगा नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, और तुम मुझे जाने दो। द वॉइस वाज सडनली शार्प, और जो महिला की आवाज थी वो एकाएक तीखी हो गई, बहुत जोरदार हो गई, जोर की आवाज बोली व्हाई शुड आई, मतलब मैं क्यों ऐसा करूं, मैं तो तुमको जाने दूं। यू वेर गोइंग टू रॉब मी, तुम तो मुझे लूटने वाले थे।
इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स। अगर मैं तुमको जाने देती हूँ तो तुम मुझे छोड़ के कोई और को तो रॉब करोगे ही करोगे, किसी और का लूटोगे ही सामान। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। और इस समाज को तुम जैसे मैन से, तुम जैसे आदमी से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और तुमको जेल के अंदर होना चाहिए, मतलब तुमसे बचना चाहिए लोगों को। ये तभी होगा जब मैं पुलिस को कॉल करूँ। हॉरेस स्माइल, और हॉरेस क्या करता है, मुस्कुराता है दोबारा। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को डराता हूँ। हॉरेस बोलता है आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। केवल उन्हीं लोगों का लूटता हूँ, चुराता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा है। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीजन, और मैं अच्छे कारण के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं इस ख्याल से भी नफरत करता हूँ कि मैं जेल चला जाऊँ। सी लाफ, और वो हंसती है। एंड ही बेग, और वह भीख मांगता है, मुझे छोड़ दो, मेरे बारे में मत बताओ। वो हंसती है और वो बेग करता है, बेगिंग करता है, भीख मांगता है। थिंकिंग दैट ही हैड परसुडेड हर, और वह सोचता है कि मैंने उसको राजी कर लिया है। तो भीख मांगते मांगते मुझे छोड़ दो, पुलिस को मत बुलाओ, और वो क्या सोचता है कि मैंने उसको राजी कर लिया है कि अब वो ऐसा नहीं करेगी। लुक, देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। देखो, मुझे ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि तुमसे मैं कुछ पूछूं, बट आई एम डिस्परेट। लेकिन मैं काफी डिस्परेट था, मतलब बहुत पागल था इस चोरी करने के लिए। लेट मी गो, अब मुझे जाने दो। ये कौन, हॉरेस बोलता है। एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मैं ये वादा करता हूं इस तरह की चीज दोबारा मैं नहीं करूंगा। आई रियली मीन इट, और इसका मुझे मतलब है, मैं इसको समझता हूं कि चोरी करने से क्या नुकसान होता है सोसाइटी को, ये और वो उसको समझाता है, और मैं वादा करता हूं कि मैं दोबारा चोरी नहीं करूंगा। शी वाज साइलेंट, और वो शांत हो जाती है वो महिला, वाचिंग हिम क्लोजली, और बहुत ही गौर से उसको देखती है। देन शी सेड, और उसके बाद वो बोलती है, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन। क्या तुम सच में जेल जाने से डरते हो? आरंट यू, क्या सच में ऐसा करते हो तुम? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, और वह उसके करीब आती है, चोर के करीब आती है, हॉरेस के करीब आती है। एंड शेकिंग हर हेड, और अपना मुंडी हिलाती है। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, और अपना मुंडी हिलाते हुए क्या बोलती है कि मैंने हमेशा से ही बुरे आदमी को या गड़बड़ लोग को लाइक किया है, पसंद किया है। वो औरत बोलती है कि मैंने हमेशा ही बुरे आदमी को, रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल को पसंद किया है। शी पिक अप ए सिल्वर बॉक्स, और वह सिल्वर बॉक्स को खोलती है, वहां पे या उठाती है फ्रॉम द टेबल, जो कि टेबल पे पड़ा हुआ होता है। एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट, और वो एक सिगरेट निकालती है। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर, और हॉरेस ईगर होता है, मतलब व्याकुल होता है कि कैसे मैं उसको सही से रखूं, उसको प्लीज करूं, उसको खुश रखूं मैं। हॉरेस ईगर टू प्लीज, व्याकुल रहता है उसको प्लीज करने के लिए, खुश रखने के लिए। एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और उसको लगता है कि यह उसको काफी मदद करेगा। कौन, क्या चीज मदद करेगा? टुक ऑफ हिज ग्लव्स, और उसने उसको प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए अपने ग्लव्स दस्ताने उतारते हैं। गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और अपना लाइटर उसको पकड़ाता है, या लाइटर जलाने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ाता है। यू विल लेट मी गो, और बोलता क्या है हॉरेस, तुम मुझे जाने दो, तो मुझे जाने दोगी ना? ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, और उसको लाइटर को बढ़ाता है। यस, और वो महिला क्या बोलती है कि हाँ, बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, और ये तभी मैं करूंगी जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से, तुम जो कहो। हॉरेस क्या बोलता है? तुम जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूं। एनीथिंग यू से बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन। तो वो महिला क्या बोलती है कि हमें लंदन निकलने से पहले, आई प्रॉमिस माय हस्बैंड टू टेक माय ज्वेल्स, मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि मैं अपने गहने लेकर आती हूँ टू आवर बैंक, और मैं अपने गहने को बैंक से लेके आता हूँ। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन उन गहनों को कहाँ पे हमने छोड़ रखा है? सेफ में, इस अलमीरे में छोड़ रखा है। आई वांट टू वियर देम टू अ पार्टी टुनाइट, और जिसे मैं आज की रात की पार्टी में पहनना चाहती हूँ गहनों को। सो आई केम डाउन टू गेट देम ऑफ बट, और इसी को लेने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। लेकिन क्या तुम चोरी करने पकड़े गए हो? तो बट हॉरेस स्माइल, उसके बाद हॉरेस मुस्कुराता है, जानता है कि ये क्या कहना चाहती है कि यहाँ पे तुम मुझे चोरी करते हुए मिले। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ। हॉरेस मुस्कुराते हुए क्या बोलता है? ये लगता है तुम नंबर भूल गई हो जिस नंबर से सेफ को ओपन किया जाता है। हैवंट यू, क्या ऐसा नहीं है?
ये हॉरेस बोलता है क्या तुम नंबर नहीं भूली? यस रिप्लाई टू यंग लेडी। और ये युवा महिला क्या कहती है? हाँ तुमने सही पकड़ा, मैं ये नंबर भूल गई, जस्ट लीव इट टू मी, अब ये मेरे ऊपर छोड़ दो, एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, और ये सारे गाने तुम्हारे पास होंगे 1 घंटे के अंदर अंदर। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे सेफ को तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ये हॉरेस बोलता है, डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। माय हस्बैंड वोंट बी हियर, और मेरा हस्बैंड यहाँ पे है नहीं, फॉर ए मंथ, और लगभग 1 महीने के लिए नहीं है, पूरे 1 महीने के लिए। एंड आई हैव द सेफ मेंटेड बाय द टाइम दैट टाइम, और आई विल, और वो बोलती है कि तब तक मैं मेंट करवा दूं, मेंटेड मतलब मरम्मत करवाना, तब तक मैं सेफ की मरम्मत करवा दूं, 1 महीने के लिए वो तो नहीं है। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपनड द सेफ, और 1 घंटे के अंदर ही हॉरेस अलमीरे को ओपन कर देता है, खोल देता है, ओवर हर गिवन हर द ज्वेल्स, और क्या करता है? ज्वेल्स को दे देता है, उस आभूषणों को दे देता है उसको, एंड गोन हैप्पीली अवे, और वो हॉरेस जो ताला चाबी बनाने वाला, अलमीरा बनाने वाला आदमी, वो सॉल्व करके वो चला जाता है। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, और अपनी लेडी, जो यंग लेडी को प्रॉमिस करता है, वादा करा रहता है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, 2 दिनों तक अपने इस वादे पे खड़ा रहता है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, और तीसरे दिन सुबह को, however he thought of the books he wanted, और जब उसको विचार आता है कि उसको इन बुक्स की जरूरत है, wanted, and he knew he would have to look for another safe, तब वो दूसरे सेफ के बारे में तलाश करने लगता है कि अब किस सेफ को तोड़ूं, किस अलमीरे को तोड़ूं। बट ही नेवर गो द चांस टू बिगन हिज प्लान, लेकिन उसे अपने इस प्लान को शुरुआत करने के लिए उसको कोई मौका ही नहीं मिलता है। क्यों मौका नहीं मिलता है? बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, क्योंकि 2 बार तक एक पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर लेता है फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्टओवर गैंग। तो वो शॉर्टओवर में जो मकान होता है, शॉर्टओवर हिल्स है, लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आसपास में हिल्स है, यहाँ के मकान के बारे में है। जब उसके चोरी के जुर्म में इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिज फिंगरप्रिंट्स, और आपको पता होगा कि वो सिगरेट जलाने के लिए वो अपने दस्ताने को उतार लिया था, तो वहाँ से उसको हिज फिंगरप्रिंट्स, वहाँ सेफ के अलमीरे पे उसके फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। फॉर हैड ओपनड द सेफ विदाउट ग्लोव्स, क्योंकि उसने ग्लोव्स को मतलब बिना ग्लोव्स ही उसने सेफ को तोड़ा था। वी आर ऑल ओवर, और पूरे सेफ पर उसके फिंगरप्रिंट्स पड़े थे। द रूम, और पूरे रूम में भी थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और कोई यकीन भी नहीं कर पा रहा था। व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर, और वो क्या कहना शुरू किया कि ये काम करने के लिए तो मुझे ओनर की वाइफ ने बोला था, अपने बचने के लिए। उसको तो लगता था कि वो उस ओनर की हाउसवाइफ है, उसके बारे में वो जिक्र करता है पुलिस वालों को और लोगों को कि ये काम करने के लिए तो हाउसवाइफ, ओनर की हाउसवाइफ ने बोला था। ओनर ऑफ द हाउस, मतलब ओनर की हाउसवाइफ ने इसको बोला था, हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, तो उसके लिए खोलने के लिए ओनर का जो महिला थी उसने बोला था। द वाइफ हरसेल्फ, ए ग्रे हेयर्ड शार्प फ्रॉम वुमेन ऑफ 60, एक भूरे बाल वाली, तीखी आवाज वाली, तीखे जुबान वाली महिला 30-60 साल की, वो बोलती है द वाइफ हरसेल्फ, क्या वो महिला खुद बोली थी, सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, और उस महिला ने बोला क्या कि द स्टोरी वाज नॉनसेंस, ये कहानी बहुत ही बेवकूफाना है। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब जो है क्या है कि हॉरेस आज के दिन क्या है कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन का हेल्प करने वाला है। कहाँ पे? जेल में, प्रिजन में। ये ऑफन थिंक ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, और वो लगा ये भी सोचता है कि कितनी वो चालाज, क्लेवर और चार्मिंग, चमकदार महिला थी, हु वाज इन द सेम प्रोफेशन, और वो हमारे इसी काम में थी, कितनी हमसे साथी रहते है। एज ही वाज एंड टू ट्रीट हिम, और जिसने मुझे ही ट्रीट कर दिया था, जिसने मुझे ही बरगला दिया था या ठग दिया था, he gets very angry, और वो बहुत ही क्रोधित हो जाता था। when anyone talk about, और जब कोई लोग उसके बारे में बात करते थे, among honor among thieves, और चोरों के ऑनर के बारे में, उसके रिस्पेक्ट के बारे में, उसके सम्मान के बारे में बात होती थी, तो बहुत ही गुस्सा हो जाता था। तो शुरुआत में आपने देखा कि क्या
दो दो विचार है, कहा जाता है कि चोर को पकड़ने के लिए चोर को हायर किया जाता है और ऑनर अमॉन्ग द थीव्स, तो इसमें ज़्यादा जो स्टेटमेंट राइट है ऑनर अमॉन्ग द थीव्स था वो। और ये अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा पढ़ाई गई, तो इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।